का ये विचार है कि भाई रामनवमी के दिन ही पूजा क्यों नहीं की जा सकती, क्यों इतनी घबराहट है, जबकि कहा जा रहा है कि मंदिर का काम भी पूरा नहीं हुआ है, तो अधूरे मंदिर में कैसे राम को स्थापित कर रहे हैं मोदी जी? क्यों चीज है ये? क्या ये कोई राज है? क्या ये चुनाव के लिए है? अरे शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, रामनवमी पे भी हो सकता था, इसके पीछे कोई और कारण है। देख, मैंने क्या कहा, चुनावी कारण बता दिया। जो इंसान मणिपुर नहीं जा पाए, जो इंसान जहां जहां पे कांड हो वहां ना जा पाए। देखिए, हमारी यात्रा माँ से शुरू है, मणिपुर से, और माँ में ही खत्म है महाराष्ट्र में। मैं ये कह रहा हूँ ना, हमने जो आदाब, मैं सलीम चौधरी, आप देख रहे हैं आरपीएम भारत न्यूज। आज राम मंदिर के उद्घाटन में बहुत सारे साधु संत विरोध कर रहे हैं और आप भी विरोध कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, जब काम हो रहा है, जब सनातन के मूल्यों से काम नहीं होगा, सनातन के नियमों से काम नहीं होगा, तो फिर हम पूजा मानेंगे ही क्यों? भाई, जैसे आप लोग नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो अपना नियम फॉलो करते हैं। वैसे सनातन के मस्जिद बनती है तो अपना नियम फॉलो करेगी, चर्च बनता है वो अपना नियम फॉलो करेगा। वैसे जब मंदिर बनते हैं तो पूजा पाठ की विधियां सनातनी होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे एक शंकराचार्य जी ने एक मत और उठाया है, जो मेरे मन का ये विचार है कि भाई रामनवमी के दिन ही पूजा क्यों नहीं की जा सकती, क्यों इतनी घबराहट है, जबकि कहा जा रहा है कि मंदिर का काम भी पूरा नहीं हुआ है, तो अधूरे मंदिर में कैसे राम को स्थापित कर रहे हैं मोदी जी? क्यों जीत है ये? क्या ये कोई राज है? क्या ये चुनाव के लिए है? अरे शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, रामनवमी पे भी हो सकता था, इसके पीछे कोई और कारण है। देख, मैंने क्या कहा, चुनावी कारण बता दिया। जो इंसान मणिपुर नहीं जा पाए, जो इंसान जहां जहां पे कांड हो वहां ना जा पाए। देखिए, हमारी यात्रा माँ से शुरू है, मणिपुर से, और माँ में ही खत्म है महाराष्ट्र में। मैं ये कह रहा हूं ना, हमने जो कहा है उस चीज को आप समझिए। कांग्रेस इस देश में जातिवादक धार्मिक उन्माद नहीं फैलाती, भाजपा धार्मिक उन्मादों में आई है। राम सबके लिए हैं। उस दिन तो संतों के द्वारा पूजा कराकर सुबह से ही आम जनता के लिए मंदिर खोल देना चाहिए था। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इवेंट नहीं है, इसको तो राजनीतिक इवेंट बना दिया गया। काजोल मांस खाने वाली हैं, वो भी जा सकती हैं। रणवीर कपूर मांस खाते वीडियो बनाए, वो भी वहां बैठेंगे, जो कि सात्विक आदमी का बैठना होता है, जो फलाहार करता हो। पूजा के बाद कोई भी जाकर दर्शन कर ले। लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा की चीज की होती है, उसमें बहुत ऐसे लोग बढ़ा जाता है कि जो एकदम सात्विक हो, ये संत होते हैं जो फलाहार का है। अब मांस खाने वाले व्यक्ति भी बैठे हैं और संत चुप होकर वहां देखेंगे, तो ये चीजें तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दबाव है संतों के ऊपर। अयोध्या में जो संत बैठे वो क्यों नहीं इसका अयोध्या में क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक चीज बता दे आपको, अयोध्या में जो संत विरोध कर रहे हैं उनको दिखाया नहीं जा रहा है, मीडिया कवर नहीं कर रही है। मोदी मीडिया तो उनकी दलाली करने के लिए भी की है। हमने तो कई ऐसा सबूत गोदी में दलाली करती है। तो आप ये मानते हैं कि चुनावी मुद्दा है? चुनावी है ही है, हम इसको न्याय यात्रा से खत्म करेंगे। राम का आशीर्वाद लेके 14 तारीख को हम यात्रा शुरू कर रहे हैं, और राम जन्मभूमि के दिन 22 तारीख को साधु संत के आशीर्वाद से चरण पादुका लेकर राम भक्त ले चला है राम की निशानी। हम वही चरण राम की पादुका लेके पूरा भारत बंद करेंगे। 6400 किलोमीटर हम चरण पादुका सर पे रख के चलेंगे। तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। 22 तारीख में बिल्कुल कैसे जाएंगे महाराज, आपको न्योता नहीं है? देखिए, न्योता भगवान के मंदिर में न्योता की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर ऐसे अगर 22 तारीख में उन्हीं की एंट्री, अगर ऐसा कोई नियम आता है तो हमारे लिए न्याय यात्रा है, हम जनता से मिलते हुए भी चलेंगे तो भी हमारे लिए रहेगा। जिस दिन 22 तारीख को ऐसा कोई नियम अगर इन्होंने लगाया तो हम कहीं बैठ के भगवान की पूजा कर लेंगे और वहीं से लाइव दिखा देंगे, देखिए हिंदुओं को प्रवेश नहीं, संतों का प्रवेश भी नहीं दिया गया। बात खत्म कर रहा है, और जो बिक चुका है वो विरोध नहीं कर रहा है। जैसे बागेश्वरम वाले बाबा, मैं आपको दिखा देता हूँ, बागेश्वरम वाले बाबा ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर बाबा बहुत बड़े बाबा हैं और उनके खिलाफ ना बोलें। अमित शाह ने जूता मार। इसके बहुत बड़े आइकॉन है वीर सावरकर, उन्होंने भारत की सोच एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे बनाई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ गृह मंत्री जी कि आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती है? जरा भी नहीं। सरकार का, देश की सरकार का एक ही धर्म हो सकता है, हमारा संविधान, इसके अलावा कोई धर्म। इंडिया के होम मिनिस्टर, आप देखिए, एक तरफ वो संविधान एकदम हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। लगता है वेस्ट इंडीज का मतलब गृह मंत्री, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करता। जितने भी संत हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते, जितने भी लोग, वो वेस्ट इंडीज के आदमी हैं। मतलब खुद गृह मंत्री भी वेस्ट इंडीज के आदमी हैं, वहीं पैदा हुए हैं। तो ऐसे आप बताइए,
हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये जो कर रहे हैं, और जो साफ 2019 में खुद अमित शाह जी ने इसका पत्रिका में लिखा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाए, तो कहीं ना कहीं सरकार के बदलते हुए सुर इस बात की गवाही की सरकार चुनाव हार रही है। जनता पार्टी मैंने आज तक का रियल शो दिखाया है जिसमें अमित शाह ने ये बयान दिया है, मैंने कोई फेक शो नहीं दिखाया। और अमित शाह जी का बयान है, जब देश का गृह मंत्री कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, तो इन बाबाओं को छूट किसने दी दंगा करवाने के लिए और नफरत फैलाने के लिए? जवाब दीजिए। वो कौन है फिर हिंदू राष्ट्र की मांग जो करते हैं? जब बड़े बड़े अभी आपने किसका नाम लिया? बागेश्वर बाबा तो कह रहे हैं। बागेश्वर बाबा है कौन? वो साधु हैं, संत हैं, वो बड़े संतों में वो सरकार के पाले हुए कुत्ते हैं। अगर यहीं पे कोई मौलाना कह दिया होता तो कुत्ता बना दिया गया होता अब तक। जो हकीकत है, कोई हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुस्तान संविधान दे चलना, संविधान चलेगा, और उसी संविधान को ताकत दी है। नहीं भैया, हिंदू राष्ट्र का एक गांव बता दो। 10 साल में बीजेपी ने एक गांव बनाया क्या हिंदू राष्ट्र का? और हिंदू राष्ट्र का एक गांव बनाना जहां बड़ा विरोध हुआ, वहां दलित को तो आने ही नहीं दिया जा रहा, मुसलमान तो आ ही नहीं पा रहा है, आदिवासी आ ही नहीं पा रहा है, तो बचेगा कौन? अब लौट के आते हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर जैसे 22 तारीख को, 22 जनवरी को, अब ऐसे संतों अगर वहां पहुंचेंगे, इस तरह के इनके नमूने से इस तरह के संत पहुंचेंगे, तो विरोध क्यों करेंगे? तो अंदर से माल दबाए है ना। तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर सभी साधु संतों के साथ आप भी चलिए ना। मैं क्या करूं कि भगवत गीता को फाड़ के फेंक दूं या रामायण को फाड़ के फेंक दूं? क्या करूं? समाज में रहना तो सबके साथ मिलकर चलो। नहीं, सनातन में रहना है, सनातन के नियमों से चलना पड़ेगा। हम सनातन के नियम वो नहीं जानते। अच्छा, जो बाकी साधु संत बैठे हुए हैं वो भी तो जानते हैं। चुप क्यों है? उनको भी तो पता होगा। तो चुप क्यों है फिर? अब शंकराचार्य जी ने भी विरोध कर दिया, शंकराचार्य मुक्तेश्वर महाराज ने विरोध कर दिया, मैं विरोध कर रहा हूं, संत बाल योगी महाराज करके विरोध कर रहा हूं, और भी संत बहुत से संतों ने विरोध कर दिया।